लेकर 24 10 साल जो है वो भाजपा सरकार को होंगे, लेकिन डेली विजर्स का जो है वो कुछ मसला हल नहीं हुआ। वो आज भी जो है वो नेक्स्ट बार अगर किसी के साथ अलायंस करना हो, किसी के साथ मिलकर सरकार बनानी हो, तो किस पार्टी को बराबर किस सीटों पर जो है वो वादी कश्मीर में भी अपने कैंडिडेट उतारेगी इस बार? देखिए हमारे जय हिंद, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। जिस चीज़ का एक लंबे अरसे से इंतज़ार था वो इंतज़ार कल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आम जनता के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स का भी जो है वो यही मांग थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अगर मैं कहूँ या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहूँ तो कल जो है वो इस चीज़ को वाज़ह कर दिया गया है कि अब जो है वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन मुंतखब करवाए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन हो और रंधावा साहब से बात ना हो, ये तो बात कोई जस्ती नहीं है। तो हमने मुनासिब समझा कि आज जो है वो हम फार्मर एमएलसी विक्रम रंधावा जी से बात करेंगे असेंबली इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि एक तवील अरसे की मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों की कि यहाँ पे जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। तो सबसे पहले तो मैं रंधावा साहब आपका खैर मकदम करता हूँ जम्मू न्यूज़ मिशन में, और उसके बाद मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और जिसकी मांग भी जो है वो अरसा दराज से की जा रही है। मैं भाजपा की बात करूं, वो किस रणनीति के साथ जो है वो मैदान पे उतरेगी, क्योंकि भाजपा का दावा था कि अब की बार 50 पार, क्या वो सब देखने को मिलेगा? या फिर जिस तरह से हमने पार्लियामेंट इलेक्शन को देखा तो कहीं एक जगहों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, जिसके कारण जो है वो अब असेंबली इलेक्शन में भी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कहां कहां से जो है वो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। जी सरफराज भाई, शुक्रिया आज मुझे समय देने के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशकिस्मती है कि 10 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद हमें 2014 के बाद 2024 में अब विधानसभा के चुनावों के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा देश में एक मजबूत सरकार के नेतृत्व कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का। और ये यकीनन है कि हम शुरू से कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने जब तक नहीं कहा था चुनावों को लेकर तब तक पशुपेक्ष पड़ा रहता था। बड़ा कुछ इसमें जो है कंसिडरेशन में था कि डिलिमिटेशन प्रोसेस है वो पहले पूरा होना जरूरी था। जब वो प्रोसेस पूरा हो गया तो डेफिनेटली जम्मू का रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास होना था, वो पास हुआ। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ता गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि मेन प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहता है विधानसभा का चुनाव करवाने का, लेकिन सरकार का भी एक जो है वो पक्ष रहना बहुत जरूरी होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावों के दौरान भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद जब पहली बार उन्होंने 21 जून को योगा दिवस जम्मू कश्मीर के लोगों में के बीच में मनाने का एक संकल्प लिया और वो करके भी दिखाया, तो 21 जून को भी आपको ध्यान में होगा सरफराज भाई के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर उस बात को दोहराया था कि हमने जो वादा चुनावों में किया था हम उस वादे पे खरा उतरेंगे। जल्द जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। अब अमरनाथ की यात्रा लगभग 19-20 तारीख को समापन हो रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्रीमान राजीव कुमार जी ने, जैसे कल आपने देखा, सार्वजनिक तौर पर एक बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से सारे अर्थमेटिक्स को सामने रखते हुए और एक बैकग्राउंड में जो लोकसभा के चुनावों में जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके कश्मीर की आवाम ने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वोट डाला और एक चिड़िया तक का भी किसी ने वो चिड़िया को भी पर नहीं कोई उखाड़ सका, जबकि जम्मू कश्मीर के चुनावों के अंदर क्या कुछ होता था वो आपसे भी छुपा नहीं है। इतने बेहतरीन वातावरण में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय के बीच की कोऑर्डिनेशन का एक सकारात्मक रुख देखने को मिला। कल जब राजीव कुमार जी एड्रेस कर रहे थे मीडिया को और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, मुझे लगता है कि 3 फेजेस में, क्योंकि हमारी 90 सीटें हैं, 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर का चुनाव होना तय हुआ है। हम इसको स्वागतीय कदम मानते हैं। ईमानदारी से मैं कहूं तो जम्मू कश्मीर की जनता जो है डबल इंजन की सरकार को वोट देगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पे हम अपनी मजबूत सरकार बनाने में कामयाब होंगे। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और है आपसे। जिस तरह से अगर मैं बात करूं वादी कश्मीर की, क्या भाजपा जो है वो बराबर की सीटों पर जो है वो वादी कश्मीर में भी अपने कैंडिडेट उतारेगी इस बार? देखिए, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, 90 के 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी।
जब हम 90 की बात करते हैं तो इसका मतलब कश्मीर 47 की 47 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा में विश्वास रखता है कश्मीर का नागरिक, उसको उतारेगी। और उसके लिए हमारी बड़ी एक स्ट्रांग बैकग्राउंड है। 2019 5 अगस्त के बाद धारा 370 को धराशायी करने के बाद जो पहला चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा वो डीडीसी का चुनाव था। वो पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा था। और डीडीसी के चुनावों के अंदर जम्मू तो हमने क्लीन स्वीप किया सो किया, कश्मीर खित्ते से भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को 3 हमारे नौजवान जो है वो चुनाव जीत के आते हैं, कमल के फूल खिल के आते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं थी। और मैं आपको यकीनन दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर खित्ते में डबल डिजिट में आएगी। अब डबल डिजिट का आंकड़ा 10 से शुरू होता है, 47 तक जाता है। और हमारे लिए स्काई इज द लिमिट। हम हर कैंडिडेट को बराबर तरजीह देंगे, हर कैंडिडेट को बराबर प्लेटफॉर्म मिलेगा, हर कैंडिडेट को बराबर इंपॉर्टेंस मिलेगी। जिसके पास कमल का फूल होगा, भारतीय जनता पार्टी का लोगो होगा, भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट होगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन गुलदस्ता जो है हम चुन के भेजेंगे। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार पहली बार जम्मू कश्मीर में बनेगी। 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 25 सीट जो है वो हासिल की थी और पीडीपी के साथ जो है वो सरकार बनाई थी। लेकिन अब जो है वो पीडीपी का एक्सपीरियंस जो है वो लोग जान चुके हैं, देख लिया है कि किस तरह से उन्होंने इस सरकार को चलाया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करता हूँ मैं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा जो है वो नेक्स्ट बार अगर किसी के साथ अलायंस करना हो, किसी के साथ मिलकर सरकार बनानी हो, तो किस पार्टी को जो है वो आगे लाएगी? देखिए, मैं बताऊं आपको, 2014 में जो मैंडेट हुआ था, हमने उस वर्डिक्ट को जो है ऑथेंटिकेट किया था। वर्डिक्ट जम्मू के लोगों को ने दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और कश्मीर के लोगों ने दिया था पीडीपी को। अगर उस वक्त हम उसको डिसोन कर देते तो शायद जम्मू के लोगों को भी निराशा होनी थी। जब बाई इलेक्शन दोबारा आ जाती तो या फिर कोई ऐसी सरकार कश्मीर सेंट्रिक रूल पॉलिटिकल पार्टीज की बनती जिससे जम्मू जो है वो नजरअंदाज होता। हमने जम्मू के लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए टोटली हमारी आइडियोलॉजी के विपरीत जो एक राजनीतिक दल चलता है, जो कि सेल्फ रूल की बात करता है, जो कि पाकिस्तान से हिमायती बात करने की बात करता है, जो कि पाकिस्तान की करेंसी को लागू करने की बात करता है, हमने वहां तक अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाया कि हमें सरकार बनानी है। वो इसलिए नहीं बनानी कि हम सरकार में आना चाहते हैं, वो इसलिए बनानी है कि जम्मू की जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको ऑनर करना है। अलबत्ता आपको पता है 3.5 महीने वो सरकार चली। जब तक तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे तो कहीं ना कहीं चीजें नियंत्रण में थी। जब मैडम ने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के निधन के बाद मैडम ने टेक ओवर किया तो मैडम का एजेंडा ही बड़ा हार्ड था। वो तो गलतफहमी की शिकार थी कि मैं कहीं इस्लामिक रूल जो है जम्मू कश्मीर ला के दिखाऊंगी। तो ये एक बेहतरीन गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की मिली जुली सरकार बनती है। यहाँ कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोगों की सरकार नहीं बनती है। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि 2024 का जो वर्डिक्ट आएगा वो क्लियरली वन साइड आएगा। वो क्लियरली डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ जम्मू कश्मीर में हम मजबूत सरकार बनाएंगे। हमें किसी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि आम जनता की तरफ से भी किया जाता है। पिछले दिनों जो है वो हमारी जम्मू न्यूज़ मिशन की टीम कश्मीर के दौरे पर थी और वहाँ पर जो है वो साफ तौर पे लोगों ने कहा कि विकास में जो है वो भाजपा सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, विकास हुआ है, बदलाव हुआ है। लेकिन उनका अभी तक ये कहना है कि सरकार जो है वो लगभग 2014 से लेकर 24 तक 10 साल जो है वो भाजपा सरकार को होंगे, लेकिन डेली विजर्स का जो है वो कुछ मसला हल नहीं हुआ, वो आज भी सड़कों पर हैं। क्या अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा जो है वो अपना कदम रखती है, यहाँ पे सत्ता में आती है, यहाँ के डेली विजरों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेली वेजेस के विषय को लेकर जम्मू से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाई है। अभी भी जो रिसेंटली सत्र हुआ है इसमें भी हमारे आदरणीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने पूरे सदन के अंदर इस बात को जोर शोर से रखा है कि हमारा जम्मू कश्मीर का नागरिक जो पिछले तकरीबन 25-26 वर्षों से एक तलवार उनके सिर पर लटकी हुई है, जिस वो काम कर रहे हैं लेकिन उस काम का उनका कोई उनको हक नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए केंद्र सरकार जो है कोई ना कोई फैसला ले, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हमारे बच्चे हैं, कश्मीर का बच्चा है, जम्मू का बच्चा है। इन लोगों के बिना मैं यकीनन कह सकता हूं, चाहे वो पीएचई है, चाहे वो पीडीडी है, चाहे वो फ्लोरिकल्चर है,
ये बच्चे अगर आज काम करना रोक दे, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली चली जाएगी, पानी रुक जाएगा, लोगों की जिंदगी के अंदर मुहराम आ जाएगा। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार जो है, हम सरकार में आते ही इनके इशू को सबसे पहले उठाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपको यकीन दिला देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चुन के जाएंगे, उनके विधानसभा के हिसाब से जितने जितने बच्चे होंगे सबकी लिस्टें तैयार करवाएंगे और इनको पहले रेगुलराइज कराएंगे, ताकि इनका जो बचा हुआ कार्यकाल है वो एक अच्छे सेवक की तरह निकले और ये एक बाद में रिटायर्ड जिंदगी भी जो है सुकून से जी सके। आखिरी सवाल मेरा रहेगा रंधावा साहब से। रंधावा साहब, जिस तरह से जो है वो काफ़ी इंतज़ार था इस इलेक्शन का, और कल से आप देख रहे हैं कि आम जनता के साथ साथ हमारी लीडरशिप जो है वो उनके भी चेहरे पर मुस्कुराहट है, और लोगों का भी यही कहना था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो हमारे मसलों का हल निकलेगा। क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि अब तो इलेक्शन की बिगल बच चुकी है? देखिए, मेरा बड़ा क्लियर कट मैसेज है हमारे डेमोक्रेसी में विश्वास कर रखने वाले लोगों को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत पॉजिटिव कदम उठाया है। भारत सरकार ने एक जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को मजबूत करने की तरफ एक मजबूत कदम उठाया है। अब जरूरत है हम वोटर्स को बाहर निकलने की। खास करके मैं जम्मू खित्ते के लोगों को बोलूंगा, क्योंकि हमारी पोलिंग परसेंटेज में अक्सर फर्क आता है। कश्मीर की आवाम ने एक रे ऑफ होप दिखाई है कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। हम वो जो लोग जिहाद की मुहिम चलाते थे उनको दरकिनार करना चाहते हैं। हमने लोकसभा में किया है, विधानसभा में भी उन ताकतों को आगे नहीं आने देंगे। तो मैं जम्मू की आवाम को भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस भी फेज में आपकी वोटिंग होती है, वोट डालने का हक हमें बड़ी मुसीबतों से मिला है। देश की आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। वोटिंग राइट मिलना किसी को आपके नागरिक होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है। आप एक देश के वोटर हैं, तो आप अगर वोट नहीं डालते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा नागरिक होने का सबूत नहीं देते हैं। वोट डालने जरूर जाइए, लंबी पंक्तियां भी होंगी तब भी डालिए। मैक्सिमम वोटिंग हो, पॉजिटिव वोटिंग हो और डबल इंजन की सरकार की वोटिंग हो, ये मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। भारतीय जनता पार्टी लेड मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर में बने, ताकि लोगों के साथ अगर कहीं पर भी नाइंसाफी हुई है तो उसको इंसाफ दिलाने का प्रयास जो हम करेंगे। बड़ी अच्छी बातें कही हैं विक्रम रंधावा जी ने। आपने देखा होगा पीछे जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो बड़ा बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। राय दहिंदगान का इस्तेमाल जो है वो लोगों ने जोशो खरोश के साथ किया। कश्मीर की मैं अगर बात करूं तो इतिहास में पहली बार जो है वो वोटों की शरह यहाँ तक पहुंची, क्योंकि इससे पहले 370 से पहले बहुत कम जो है वो वोटिंग होती थी कश्मीर में। लेकिन अब जो है वो ये साबित हो गया है कि कश्मीर बदल चुका है। लोग जो है वो अपने राय दहिंदगान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो है वो असेंबली इलेक्शन हो रहा है जिसका उत्साह हर इंसान को था, तो अब भी जो है वो लोगों से यह अपील की जाती है कि वो बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में हिस्सा लें, अपने राय दहिंदगान का इस्तेमाल करें और अपने पसंदीदा नुमाइंदगान को चुने जो आपकी रहनुमाई करेंगे। मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए।